दोस्तों, सब कुछ छोड़ने पर आपके जीवन में बहुत कुछ अद्भुत घटने लगता है। क्या आप जानते हैं, जिस चीज को हम लोग पकड़ कर रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वही चीज आगे चलकर हम लोग को बहुत दुख देता है। रिश्ते, उम्मीदें, डर, पहचान, यहाँ तक कि अपने विचार भी। मन हमेशा कहता है, अगर यह छूट गया तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। लेकिन सत्य बिल्कुल उल्टा है। जब सब छूटता है तभी असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि पकड़ में तनाव है और छोड़ देने में स्वतंत्रता। एक पक्षी आसमान में इसलिए उड़ पाता है क्योंकि वह हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। एक नदी इसलिए बहती है क्योंकि वह हर पत्थर से लड़ती नहीं। और एक इंसान तब खिलता है जब वह जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देता है। हमारी पूरी जिंदगी मेरा और तेरा में बीत जाती है। मेरा घर, मेरी पहचान, मेरी सफलता, मेरी इज्जत। लेकिन कभी खुद से पूछिए, जिसे आप मेरा कह रहे हैं, क्या सच में वह आपका है? शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, नाम भी मिट जाएगा, लोग भी बदल जाएंगे। फिर किस बात का अहंकार, किस बात का भय? यही कारण है कि संतों ने कहा, जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना एक उच्च चेतना है। जब आप क्रोध छोड़ते हैं तब भीतर शांति जन्म लेती है। जब आप अपेक्षाएं छोड़ते हैं तब रिश्तों में प्रेम आता है। जब आप डर छोड़ते हैं तब आत्मा उड़ने लगती है। और जब आप अपने नकली अहंकार को छोड़ देते हैं तब परमात्मा आपके भीतर उतरना शुरू कर देता है। समस्या यह है कि इंसान खाली होने से डरता है। उसे लगता है, अगर मैंने छोड़ दिया सब तो मेरे पास बचेगा क्या? लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, पेड़ पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। सांप अपनी पुरानी केचुल छोड़ता है तभी बढ़ता है। यानी छोड़ना विनाश नहीं है, पुनर्जन्म है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब मन बहुत थक जाता है, जब हर कोशिश टूट जाती है, जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, तभी अचानक भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण वह लड़ना छोड़ देता है और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं से अद्भुतता शुरू होती है। ध्यान का अर्थ भी यही है, कुछ पाना नहीं बल्कि सब छोड़ देना। विचार छोड़ दो, भविष्य छोड़ दो, अतीत छोड़ दो, अपने बारे में बनाई हुई कहानियां छोड़ दो। फिर देखो भीतर कैसे खामोशी जन्म लेती है। और उसी खामोशी में परम सत्य छिपा है। आज का इंसान बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है, क्योंकि संग्रह से आत्मा नहीं भरती, आत्मा भरती है समर्पण से। कभी समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखना, वे आती हैं और चली जाती हैं। समुद्र उन्हें रोकता नहीं। अगर समुद्र हर लहर को पकड़ने लगे तो वह समुद्र ही नहीं रहेगा। वैसे ही अगर आप हर व्यक्ति, हर भावना, हर परिस्थिति को पकड़ कर रखेंगे तो आप भी अपने असली स्वरूप को खो देंगे। जीवन का सौंदर्य बहाव में है। जो आया है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। यही मुक्ति है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सब छोड़ देने का मतलब संसार छोड़ देना है? नहीं, संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, आसक्ति छोड़ना जरूरी है। हाथ काम में हो सकते हैं, लेकिन मन परमात्मा में होना चाहिए। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टिक नहीं पाता। वैसे इस दुनिया में रहो, पर दुनिया को अपने भीतर मत रहने दो। याद रखो, दुख वस्तुओं से नहीं आता, दुख
हमेशा पकड़ से आता है। एक व्यक्ति धन रखता है लेकिन शांत है, दूसरा थोड़ा सा खोने से भी टूट जाता है। फर्क धन में नहीं, आसक्ति में है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती। लोग क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता। भविष्य की चिंता कम हो जाती है और धीरे धीरे भीतर आनंद का एक उद्गम खुलने लगता है जो बिना कारण बहता है। यही आध्यात्मिकता है। अद्भुत जीवन बाहर नहीं मिलता, वह भीतर प्रकट होता है। लेकिन भीतर वही उतर सकता है जो खाली हो। अगर एक कप पहले से भरा है तो उसमें नया जल कैसे डाला जाएगा? इसलिए कोई भी सच्चा गुरु होगा तो वह आपको पहले खाली करता है। अहंकार तोड़ते हैं, झूठी पहचान गिराते हैं ताकि सत्य प्रकट हो सके। आपने देखा होगा जब इंसान प्रेम में होता है तो वह हल्का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मैं थोड़ा कम हो जाता है, और जब मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो यही अवस्था ध्यान बन जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने त्याग की बात की। कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक संघर्ष है, और जहां मैं मिटता है वहीं परम आनंद प्रकट होता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। मन बार बार पकड़ना चाहता है, इसलिए इसके लिए अभ्यास जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ो। क्रोध छोड़ो, तुलना छोड़ो, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, हर बात को नियंत्रित करने की आदत छोड़ो। धीरे धीरे भीतर जगह बनने लगेगी और उस जगह में एक नई रोशनी जन्म लेगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।